कोरोना से पीड़ित लोगों में ब्लैक फंगस की बीमारी देखने को मिली थी, लेकिन जबलपुर में डेंगू से पीड़ित युवक में ब्लैक फंगस संक्रमण दिखाई दे रहा है। यह मामला मध्य प्रदेश का पहला केस माना जा रहा है। यहाँ पीड़ित की दोनों आंखें इस रोग से प्रभावित हुई हैं। मरीज की प्लेटलेट्स तो नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन उसकी आंख के निचले हिस्से में मवाद भर गया है, जिसे दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर निकाला जाएगा। डेंगू के बाद ब्लैक फंगस होने के इस केस को लेकर डॉक्टर भी हैरान है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में एक सप्ताह पहले एक मरीज को भर्ती किया गया था, जो डेंगू से पीड़ित था। मरीज के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन इसके बाद उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने नेत्र विशेषज्ञ को दिखाया तो वह भी नहीं समझ पाए। इसके बाद दूसरे नेत्र विशेषज्ञ को दिखाया तो उन्होंने मेडिकल ENT विभाग को रेफर किया था। डॉक्टर कविता सचदेवा के मुताबिक पीड़ित का पहले डेंगू का इलाज चला। इस दौरान उसे ब्लैक फंगस की दवा दी जाती रही। अब मरीज का डेंगू पूरी तरह से ठीक हो चुका है, प्लेटलेट्स भी नॉर्मल है। जरूरी जांच के बाद उसका ब्लैक फंगस का ऑपरेशन होगा। मरीज की दोनों आंखों के पीछे काफी मवाद भर गया है, उसे नाक के पास दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर निकाला जाएगा। डॉक्टर कविता सचदेवा ने बताया कि ये बीमारी अगस्त तक समाप्त हो जानी थी, लेकिन डेंगू पीड़ित के ब्लैक फंगस होने का केस सामने आना चौंकाने वाला मामला है। मरीज को कोविड भी नहीं हुआ था और न ही उसे शुगर की बीमारी है। वहीं डॉक्टरों का मानना है कि युवक ने पहले जहां इलाज करवाया, संभवतः वहां के डॉक्टर ने डेंगू के इलाज में कोई ऐसी दवा दी हो जिसका रिएक्शन हुआ हो, इस कारण पीड़ित ब्लैक फंगस की चपेट में आया हो। या ये भी हो सकता है कि उससे डेंगू से पहले हल्के प्रभाव वाला कोविड हुआ हो और उससे पता ही न चला हो। बहरहाल मरीज की हालत स्थिर है। नमस्कार। मई से लेकर अभी अक्टूबर तक हमारे पास म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज आ रहे थे। ज्यादातर मरीज में बुखार के साथ कोविड की हिस्ट्री थी और ये मरीजों का प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था और काफी मरीज ठीक होके गए भी हैं। अभी क्योंकि कोविड तो अपना कम हो रहा है, पर दूसरा बुखार डेंगू शहर में आइडेंटिफाई हो रहा है, तो हमारे पास जो अभी आखिरी में अभी एक पेशेंट जो आई हैं, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस जैसे आंखों में सूजन है और गालों में भी सूजन है, नाक से खून भी आ रहा है, इन मरीज को डेंगू पॉजिटिव भी आया गया है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि अभी तक हमको सिर्फ कोविड पॉजिटिव मरीजों में मिल रहा था। ये भी हो सकता है कि मरीज को बुखार किसी और कारण से आया हो और म्यूकोरमाइकोसिस होने के बाद भी डेंगू हो सकता है। अपन को ये नहीं पता है कि डेंगू के कारण म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है, पर दोनों की दोनों बीमारी एक मरीज में पाई गई है। तो यहाँ मैं बस कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि आपको यदि बुखार आता है तो प्रॉपर परामर्श लें, एक डॉक्टर से मिलें और उनकी दवाई हुई जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो खाएं। अपने मन से एक एक दिन की दवा लेके खाने से कई बार आपकी जो बीमारी है वो पूरी तरह डायग्नोज नहीं हो पाती है और जो बोलते हैं ना अपन नेग्लेक्ट करना या लापरवाही बरतने से हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता हो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सबसे निवेदन है कि आप बुखार आने पे इतने सारे सरकारी डिस्पेंसरीज हैं, वहां पे कहीं भी या कोई क्वालिफाइड डॉक्टर को आप दिखाइए और जो वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं ट्रीटमेंट वो करिए। थोड़ा सा जो प्रिकॉशन और हमको लेना चाहिए कि हमको जब भी बुखार आए एक शक्कर की जांच जरूर करा लें। हम अपना जो मास्क पहन रहे हैं उसको साफ सुथरा रखें, आप बार बार उसको धोएं। आपके हाथ धोने की आदत छूटनी नहीं चाहिए और अपना पर्सनल हाइजीन जो होती है ना, आसपास की सराउंडिंग सब कुछ साफ सुथरा रखिए। अभी हमारे पास जो मरीज है वो काफी स्टेबल है, पर एक मरीज आइडेंटिफाई हुआ है अभी, जिसमें कि डेंगू और म्यूकोरमाइकोसिस दोनों इकट्ठे पाए गए हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।